नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड रास्ता के चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी अभी सो के उठी हूँ, आप देख लीजिए। और कल जो मैंने बाल अपने बनाए हुए थे वो बिल्कुल बिगड़ चुके हैं, एकदम चोटी मेरी ख़राब हो गई है। और सोने में ऐसे ही हो जाता है कि बाल ख़राब हो जाते हैं बिल्कुल। और मैंने उठते ही स्वेटर पहन लिया है क्योंकि ठंड सुबह सुबह और शाम को बहुत ज़्यादा लगती है इन दिनों। दोपहर में तो धूप निकला रहता है लेकिन सुबह शाम ठंड बहुत ज़्यादा है, इधर तो बहुत ज़्यादा है यूपी में। तो अभी आस्था सो रखी है और मैं उठते के साथ ही मेरा पहला काम यही होता है कि बिस्तर सजा के लगा देना। तो बिस्तर मैंने सजा के लगा दिए थे और आस्था का बिस्तर नहीं लगाया था क्योंकि आस्था अभी नहीं जगी थी। और वहाँ से आई उठ के, फिर यहाँ काम करना था। रात में जो खाना बनाया था तो चूल्हा नहीं लीपा था मैंने, तो अभी सुबह सुबह चूल्हे को लीप दे रही हूँ। और सुबह सुबह लीपना भी अच्छा होता है, लीप के उसके बाद खाना बनाया जाए तो वो भी शुभ माना जाता है। तो मैंने आज चूल्हे को सुबह सुबह ही लीप दिया है, उसके बाद ही मैं खाना बनाऊंगी। वैसे मैं रात में लीप लेती थी अधिकतर दिन, लेकिन आज मैं सुबह चूल्हे को लीप रही हूँ। और चूल्हा लीप दो, उसके बाद जब इसमें खाना बनाओ और नया नया सा चूल्हा दिखता है तो बहुत अच्छा लगता है और खाना बनाने में भी बहुत अच्छा लगता है। ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले जिन जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो मेरी वीडियो में आज नए आए हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे चूल्हा मैंने पूरा लीप दिया है, फर्श पे ही चूल्हा बना लिया, लेकिन इतनी दूर में भी छींटे वगैरह पड़ जाते हैं तो वहाँ पे भी ऐसे गोल करके लीप दूँगी। छींटे पड़ जाते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता, फिर उसे पोछे से साफ़ करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर भी ऐसे ही लीप दिया जाए। तो ये देख लीजिए चूल्हा जो है चमक चुका है पूरा का पूरा। तो यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई थी और सुबह सुबह नाश्ता बनाना था क्योंकि आस्था के पापा को जाना था, कहीं जाना था काम से। तो नहा धो लिया था मैंने और नाश्ते में बना रही हूँ मैं आलू के पराठे और चटनी। पूजा पाठ वगैरह भी कर लिया था। तो यहाँ पे ये होता है ना कि आप पराठे अगर बना रहे हो तो उसके साथ चटनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अचार भी चल जाता है लेकिन चटनी के साथ बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे सभी लोग ऐसे ही चटनी के साथ पराठे खाते हैं आलू के। तो जब तक मैं नहा रही थी ना उसी समय मैंने आलू उबलने के लिए रख दिया था। तो आलू उबल गए हैं, उसमें मैंने मसाला डाल लिया था, जीरा और गरम मसाले, धनिया, मिर्ची, ये सब भून के मैंने पीस लिया था। और पीसने के बाद जो आलू का पेस्ट है वो मैंने बनाया है और उसके बाद अब मैं पराठे बना रही हूँ। तो पराठे बनाते समय लोइयों की दिक्कत हो जाती है, वो बहुत लेट बनते हैं। तो 2-4 लोइयाँ मैंने इकट्ठी एक साथ बना के रख ली थी। तो मेरा देवर भी है और आस्था के पापा भी हैं, इन दोनों के लिए ही नाश्ता बनाना है और दोनों को ही जाना है बाहर। इसी बीच अम्मा भी आ जाती हैं किसी काम से, तो अम्मा से भी पूछ लेती हूँ कि अम्मा खा लो आप भी पराठे। और ऐसा होता है ना कि सुबह सुबह उन्हें इतना इतना बिजी उनका टाइम होता है कि उन्हें टाइम नहीं मिल पाता बिल्कुल भी। तो मैंने उन्हें बुला लिया था और वो भी खाना खाने लगी हैं, यानी कि पराठे नाश्ता में उनका भी हो गया। लेकिन आस्था स्कूल से आने के बाद ही पराठे खा पाएगी क्योंकि वो उसका टाइम मतलब जल्दी का है, तो वो जल्दी स्कूल चली जाती है चाय और कुछ भी मतलब पराठे वगैरह खा के। लेकिन आलू के पराठे नहीं खा पाई उसने क्योंकि लेट हो गया था और मुझे पराठे बनाने में। तो अब आ गई हूँ दुकान वाले कमरे में और अब घर में कोई नहीं है, सब लोग चले गए हैं। आस्था स्कूल चली गई, आस्था के पापा अपने काम पे चले गए हैं, अम्मा भी चली गई, तो घर पूरा खाली हो गया है और अब मैं इत्मीनान से अपने घर के सारे काम कर सकूँगी। और यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ दुकान वाले कमरे में और ढिक लगा दे रही हूँ नीले कलर से। वैसे नीले कलर से ढिक लगाने का मन नहीं कर रहा था, ऐसा लग रहा था मट्टी से ही कर दूँ, यहाँ पे ढिक लगा दूँ। फिर मैंने सोचा इस बाल्टी का कलर ख़त्म ही नहीं हो रहा तो इसी से ही मतलब ख़त्म कर देती हूँ। तो इसलिए मैंने नीले कलर का ऐसे ढिक लगा दिया है। और आज गेरू भी ख़त्म हो गई थी तो सिंपल गोबर से ही लीपना पड़ रहा है। तो आज ऐसे ही लिप लूँगी बिना ये गेरू मिलाए हुए। कभी कभी ऐसे भी अच्छा लगता है सिंपल तरीके से भी लिपा जाए, एक यूनिक हो जाता है, अलग हो जाता है थोड़ा। हमेशा आप गेरू मिला के लिपते हो लेकिन कभी ऐसे लिप देते हो तो वो भी अच्छा लगता है। आप सभी के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट मेरे पास आते हैं जो कि मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी देते हैं और मेहनत करने की और मेहनत करने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, आप सभी के अच्छे अच्छे कमेंट हैं। तो आप सभी मेरे सब्सक्राइबर
मेरे दोस्त या फिर भाई बहन कह लीजिए, आप सभी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी। इसी तरह अपना सपोर्ट और प्यार मेरे साथ बनाए रखिए, ताकि और मेहनत करने में और अच्छा लगे और मेहनत और ज़्यादा मैं करती जाऊँ। तो प्लीज़ ऐसे ही अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिए। तो देखिए इस कमरे में लीपते समय क्या होता है कि ये कमरा 2 भागों में है, तो पहले इधर लीप दिया है, फिर यहीं से जाके वहाँ लीपना पड़ेगा दुकान वाले कमरे में। तो आप सभी के ये भी कमेंट आते हैं कि ऐसे लाइनिंग दे के ना लीपा कीजिए और ऐसे गोबर से ही लीप दिया कीजिए पूरे में ही। तो यहाँ पे ऐसे कोई नहीं लीपता है, अगर मैं लीप दूँगी थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा और मतलब कहने भी लगते हैं। और ये दुकान वाला कमरा है, तो यहाँ पे तो ज़रूरी था कि ऐसे ढिक लगा के लीप दूँ, क्योंकि लोग आते जाते रहते हैं, तो इस कारण यहाँ पे ढिक लगाए बिना लीपने में अच्छा नहीं लगता है। तो आज मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से लीपा भी है कमरे को, तो वो भी आप देख लीजिए अब कितना प्यारा लग रहा है, सुंदर दिख रहा है। लेकिन अभी दुकान वाला कमरा बाकी था, तो यहाँ पे ये कुछ तराजू ये सब रखे हैं, तो इन्हें साइड कर दूँगी और अब लीपना स्टार्ट कर दूँगी। और दुकान वाले कमरे में बहुत जल्दी मुझे लिपाई करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ की लिपाई बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो आस्था के पापा जब घर पे नहीं रहते हैं तो दुकान भी मुझे ही देखनी पड़ती है। और लेकिन ठीक है, इतने ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, कुछ लोग आते हैं सामान लेने, और सुबह और शाम ज़्यादातर लोग आते हैं, तो सुबह और शाम आस्था के पापा दुकान पे रहते हैं। देखिए अब मैं आ गई हूँ इस वाले कमरे में, जहाँ पे हम लोग आराम करते हैं, जहाँ टीवी लगी हुई है। तो यहाँ पे झाड़ू लगा दूँगी। और ये जो अलमारी है खुद ही बनाई है, जैसे जो नए सब्सक्राइबर हैं उन्हें नहीं पता होगा अगर, तो ये अलमारी हमने खुद ही बनाई थी, जो पर्दे के पीछे थी। अगर देखना चाहें तो पिछले ब्लॉग में है, आप देख सकते हैं। और अब मैं ये सारे बिस्तर वगैरह लगा दे रही हूँ। और यहाँ मैंने एक बिस्तर तो सुबह ही लगा दिया था, लेकिन आस्था जिस पे लेटी थी वो नहीं लगाया था, क्योंकि आस्था बहुत देर तक लेटी रही थी और बाहर ठंड के कारण उसे निकलने भी नहीं देते हैं। जब धूप अच्छे से निकल आती है जब ही आस्था को बाहर निकलने देते हैं। तो आस्था वाला भी बिस्तर मैंने लगा के रख दिया है, और अब इस तरफ भी झाड़ू लगा के इस कमरे को क्लीन कर दूंगी अच्छी तरीके से। तो दोस्तों अगर मेरे से बोलने चालने में कुछ गलती हो जाती है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि पता नहीं कब क्या ऐसा कुछ वर्ड मेरे से निकल जाए जो कि अच्छा ना लगे आप सभी को, तो उसके लिए पहले ही से ही माफ़ी मांगना चाहूँगी। और अगर कुछ मुझसे निकल भी जाता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आ गई हूँ, दोबारा से चूल्हे के पास आ गई हूँ, और खाना पीना तो यहाँ पे बन ही गया था, तो यहाँ की सफाई करना भी ज़रूरी था। और ये कंडे के चूरा होते हैं जो कि इतने ज़्यादा कचरे के रूप में फैल जाते हैं, और कंडे ही होते हैं, जब कंडे फोड़ते हैं ना तो उस समय ये फैल जाता है। तो सारे काम करने के बाद अब मुझे ऐसा लग रहा था कि अब थोड़ा चाय बना के पी लिया जाए, क्योंकि बहुत सारा काम हो चुका है। कपड़े बर्तन भी मैंने सुबह धोए थे खाना बनाने के बाद। तो इतने सारे काम के बाद अब मैं चाय बना के थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। और लाइट नहीं आ रही है अभी यहाँ पे, तो टीवी भी नहीं चला के देख सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा है आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को खूब पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक। दूध ना फ्रिज में रखा था, तो फ्रिज से लेने चली गई थी दूध, और फ्रिज में सोच रही थी कि यहाँ पे लगा दूँ, लेकिन जब बरसात हो गई थी तब यहाँ पे पानी गिर रहे थे, तो इसलिए फ्रिज यहाँ नहीं लगा रही हूँ। फ्रिज से डर है फिर ख़राब वराब होने का। तो दोस्तों मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते, राधे राधे और जय श्री कृष्ण जी।